प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आज की वीडियो माशाल्लाह से दिलचस्प होने वाली है, तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत तक देखना है। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो मैं अपना काम काज शुरू करती हूँ, और गाँव में भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। और जो है ना, मैंने सालन कद्दू शरीफ का चढ़ा दिया है, और मेरे शोर का बस 10 मिनट रहते हैं, वो भी आने वाले हैं। तो फिर रोटियाँ, आटा भी गूँध के रख दिया है, रोटियाँ बनाऊँगी। आज मैंने पहले ही जैसे कहा है ना, सारा सामान जो है ना इकट्ठा करके अंदर रख दूँगी, क्योंकि आंधी का कोई पता नहीं है। रात को तकरीबन 8-9 का टाइम होता है तो आंधी शुरू हो जाती है। 3-3 4-4 घंटे आंधी रहती है, तो जो है ना बहुत डर लगता है। ऐसी गुमसुम रात होती है और चीज़ें इधर से उधर बिखर जाती है। मैं जो है ना गांव में जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी गांव की हालत दिखा दूँ, क्योंकि जो है ना रात को फिर इतनी तूफ़ानी आंधी आई थी ना, इतनी, तो जो है ना ऐसे लग रहा था आज तो हम नहीं बचेंगे। मकान की छतें भी गिर गई, दरख्त भी ज़मीन से उखड़ गए, और जो है ना ये ज़मीन पे जो है ना कपास की सीज़न जो है ना, वो कपास की बिजाई हुई थी, वो भी, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और आम को तो बहुत ज़्यादा, आम के पौधों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो अभी मैं जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर लूँगी, और आपको गाँव के हालात भी दिखा दूँगी कि जो है ना आंधी ने कितने सारे नुकसानात किए हैं। तो अल्लाह पाक रहम करने वाला है। इतने हालात ख़राब हो गए हैं ना, ऊपर से जो है ना ये जंग छिड़ गई है, तो अल्लाह पाक रहम करे, पता नहीं क्या होगा। तो अभी जा रही हूँ गांव में। तो ये दरख्त आम के नीचे आ गई हूँ। तो ये जो है ना, इस दफ़ा हम सोच रहे थे कि जो है ना आम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम साहब भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। लेकिन जो है ना किस्मत में लगता है, नसीब में नहीं है, क्योंकि इतनी आंधी जो आती है ना, देखे कितने आम लगे हुए थे, मैंने शुरू से आपको दिखाया था। अब देखे कितने रह गए हैं, अब गिनती के बराबर रह गए हैं। कितने मन पता नहीं आम लगे हुए थे। और ये देखें इनके कितने नुकसानात हो गए हैं। ये इनकी खेलें सारी की सारी आमों से ये देखें भरी पड़ी हैं। ये देखें, मुझे खुद भी देख के अफसोस होता है कि ये किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि ना जो है ना इनसे अचार डाल सकता है, और ना ही जो है ना ये सालन के काम आते हैं, ना ही इनको पाल आ सकती है। देखें कितनी मज़े की इमलियाँ, यानी कि इतनी सख्त हैं मज़े की इमलियाँ। ये तो कोई किसी काम की भी नहीं है। तो अल्लाह पाक रहम करे, इतना बड़ा नुकसान है ये तो आम का। तो ये देखें, ये भी इधर भी इतनी सारी पड़ी हुई हैं, घास में भी इतनी सारी पड़ी हुई हैं। तो ये देखें इधर ये इकट्ठी की हुई हैं डानियों में, खाल में। ये देखें ये सारी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे पानी लगाए ना कल, तो इस वजह से। देखें इसको इधर रख रही हूँ, दिल कर रहा है कि एक खा लूँ ऐसे कच्ची, तो फिर नहीं मैदा बर्दाश्त करता, बंदा जो है ना बीमार हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी खाऊंगी, चखूंगी, मुंह में पानी आ रहा है ना देख के। तो ये देखें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बची हुई हैं। अल्लाह पाक अब रहम करे ना, आंधी इतनी ज़्यादा ना आए, जितने चलती है ना जखड़, तो ये भी बच जाएंगे। तो पता कोई भी नहीं है, अभी बारिश की बहुत ज़्यादा पेशन गोई कर रहे हैं कि पूरा 1 हफ्ते तक बारिश होगी। तो देखें गांव में ये मुर्गियां भी हैं, उनकी हमसायों की चुगरियाँ। आज मैं ज़रा जल्दी आई हूँ ना गांव में, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है ना लड़कियाँ ये गांव की घास काट रही होती है ना, तो इस वजह से फिर वीडियो नहीं बना सकती। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ये देखें इनकी कपास, घास भी बहुत हो रहा है कपास में। तो जो है ना ये खाल पे जा रही हूँ। मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे लग रहा है जो है ना सब गर्मी, आज तो ऐसे पता चल रहा है गर्मी है ही नहीं, गर्मी का मौसम भी नहीं है। पता नहीं इस शतूत लगे हैं, उजड़ गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। ये देखें ये टहनियों पे लगी हुई, ये भी आंधी की वजह से मेरे ख्याल में। ये देखें ये लगे हुए हैं, ये तो आंधी की वजह से मेरे ख्याल में ये भी गिर रहे हैं। तो ये देखें, अभी आपको आगे दिखाऊंगी। इधर फिर एक औरत जो है ना घास काट रही है, तो फिर इंशाल्लाह। ये है लीमू नहीं जम्मू का पौधा, ये देखिए जम्मू। तो ये जामुन
इस आम पे तो कुछ भी नहीं बचे, आम जितने थे ना थोड़े बहुत लगे हुए थे सारे नीचे कर गए हैं। ये देखिए नीचे कर गए। मुर्गियाँ अब जो है ना वो उधर 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 चुग रही हैं। तो ये चाचू की ज़मीन पे अभी आपको उनके भी दिखाती हूँ। आज जो है ना उन्होंने भी ये कपास का चोपा लगाया हुआ बीजी हुई है और कबूतर भी दाना दून का चुग रहे हैं। तो आज उनकी ज़मीन में देखती हूँ कि चोपा निकला हुआ है जो है ना कपास का। पानी भी नहीं लगाया मेरे ख्याल में उन्होंने, तो सूखी सूखी ऐसे देखे ये ज़मीन लग रही है। ये उनका घर है, ये पूरी 25 एकड़ उनकी ज़मीन है सारी। तो ये देखें जो मेरे शोहर के सुतेले चाचू हैं, यानी कि मैं ससुर जी के सुतेले भाई हैं। 3-4 भाई हैं, 2 फोत हो गए हैं, 2 जो है ना शादीशुदा बच्चे नवासी और नवासे पोती पोतियाँ उनकी हैं। ये देखें ये मेरे ख्याल में ये भी ज़मीन सूखी हुई है। ये देखें पानी तो है लेकिन इन्होंने आज लगाया नहीं है मोटर का पानी, क्योंकि सुबह से बादल आ रहे थे ना तो मोटर नहीं चल सकी मेरे ख्याल में, थोड़ी चलती रही है। ये देखिए ये भी इनकी सारी ज़मीन डूबी हुई है। ये जवार जो होती है ना वो सदाबहार, ये मुंडी उसकी फुफड़ी हुई है। ये कबूतर भी चर रहे हैं। तो ये हमसायों के इधर, ये मेरे चाचू की ज़मीन है, ये हमसायों की है। तो ये बीच में मैं जा रही हूँ, कहीं हमसाए आएंगे कि ये हमारे रोज़ाना आती है घर के अंदर बाहर वीडियो बनाती है। तो उनको पता है ये हमसाई हमारी बनाती रहती है, वो कभी मुझे बल्कि खुश होते हैं। ये देखे कबूतर भी दाना दून का चुग रहे हैं और हमसायों के जो है ना जानवर घास खा रहे हैं। और इधर ही हमसायों की भी आवाज़ आ रही है, शायद उनका जो है ना खाने का टाइम जल्दी होता है असर के अज़ान के वक्त। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस, ये कबूतर भी उड़ के जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। असर के अज़ान का वक्त हो गया है, पता कोई भी नहीं है कि अचानक से बारिश हो जाए, आंधी हो जाए, आ जाए, तो इस वजह से कुछ जो है ना इंतज़ाम करती हूँ। शाम की रूटीन में बना रही हूँ आज कद्दू शरीफ, कद्दू काट के रखे हैं, टमाटर वगैरह सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। और अभी जो है ना लकड़ियाँ भी लेके आ गई हूँ, अभी लगाती हूँ उनको तड़का। और शाम का टाइम हो गया, मेरे शोहर भी आने वाले होंगे। तो आंधी का कोई पता नहीं है, बारिश का भी तो अचानक ही आ सकती है। तो सारे घर में जो है ना इतना गंद खराब होता है ना, सुबह को मेल के सफाई कर के थक गई हूँ। अभी रात को आज मैं जो है ना सारी चीज़ें संभाल के रखूँगी। कई बर्तन जो होते हैं ना वो खड़क कर रहे होते हैं, कि शापर शर कर रहे होते हैं, कहीं से बोतलें आ रही होती हैं, वो ऐसे पूरी हवेली में गश्त कर रही होती हैं। तो सारा कहीं से ये बाथरूम के दरवाजे खड़क कर रहे होते हैं। तो आज सारे जो है ना बंदोबस्त करके सोऊंगी, सबको बंद करके सारा सामान अंदर कमरों में रख दूँगी और कमरों को बंद करके सोएंगे बस। तो डर भी बहुत लगता है, एक इतनी तूफ़ानी आंधी थी ना, तो अंधेरी रात, और ऊपर से जो है ना ऊपर से जो है ना उसका जंग का भी ख़तरा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क को जो है ना अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे, दुश्मनों की शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मौसम का भी लग ऐसे रहा है कि कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है, परे बादल है, बादल भी नहीं ऐसे गर्दलूद है, लेकिन जो है ना पता कोई भी नहीं है। अभी आधे घंटे के बाद फिर बता रहे हैं कितनी बारिश होगी। तो मैं बनाती हूँ सालन, तो इंशाल्लाह फिर रोटियां बनाऊंगी जब मेरे शोहर आ जाएंगे। बस 10-15 मिनट पहले रोटियां बनाऊंगी। अभी मैं आग जलाती हूँ और